हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फैट्स के बारे में जानेंगे कि फैट क्या होता है या लिपिड क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ये नर्सिंग में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फैट, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। इसका फंक्शन ऑफ फैट आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, सोर्सेस ऑफ फैट। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फैट के बारे में जानेंगे कि फैट क्या होता है। इंट्रोडक्शन। द टर्म लिपिड इज जनरल टर्म फॉर फैट। जो लिपिड टर्म है वो जनरल टर्म है किसके? फैट के लिए, या फैट लाइक सबस्टांसेस। यानी कि लिपिड को हम फैट भी कहते हैं या फैट को लिपिड भी कहते हैं। The lipid are a group of naturally occurring substance which are important constituent of our diet। देखिए, जो लिपिड है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस भी है, विच आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर डाइट। ये हमारे डाइट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। एज दे प्रोसेस हाई एनर्जी वैल्यू, और ये रखता है क्या? हाई एनर्जी वैल्यू। जब हम फैट डाइट लेते हैं तो वो हमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारे बॉडी को, उसी को हम फैट या लिपिड कहते हैं। एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑयली कंपाउंड्स दैट आर वाइडली फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड सर्व मेनली एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, एनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑयली कंपाउंड दैट आर वाइडली फाउंड इन प्लांट। ये देखिए, ये जो है फैट प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है, और ये एक मुख्य स्रोत है किसका? एनर्जी का, जो रिजर्व रहता है हमारे बॉडी में। देन वो इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या है फैट का? फैट आर डिफाइंड एज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल इज कॉल्ड फैट। ये फैट का डिफिनीशन है। फैट एक दूसरा और देख लेते हैं। फैट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कंपाउंड इन विच वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल इज कंबाइंड विथ 3 molecules of fatty acid। देखिए, 1 molecule of glycerol is combined with 3 molecules of fatty acid, उसी को हम फैट बोलते हैं। फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो फैट होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि फैट को हम वाटर में नहीं मिला सकते क्योंकि वो ऊपर तैरने लगता है। एंड आर हाईली कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हाईली कंसनट्रेटेड सोर्स है किसका? एनर्जी का। तो ये फैट का डिफिनीशन था, क्योंकि एग्जाम में कभी आता है व्हाट इज लिपिड या व्हाट इज फैट, 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो आप 2 डिफिनीशन इजीली लिख सकते हैं आप उसमें। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है फैट का या लिपिड बोले? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। कितना टाइप्स है? 3। कौन कौन? सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड एंड ड्राइव्ड लिपिड। अब सिंपल लिपिड कितना टाइप का होता है? ट्राइग्लिसराइड और वेक्सेस, जो बी वेक्सेस होता है। अब ट्राइग्लिसराइड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, किसमें? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। जब ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड मिलता है तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। फिर फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिवाइड हुआ है 2 सब टाइप्स में, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखेंगे हम कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फिर ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। और ड्राइव्ड लिपिड 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। कौन कौन? स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल्स और क्रेटेनॉइड्स। तो ये सभी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम जानेंगे, आगे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कौन क्या होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड। सिंपल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ट्राइग्लिसराइड वेक्सेस में, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड में। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है, रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन क्या होता है। देखिए, सिंपल लिपिड क्या होता है? दीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल।
देखिए ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्कोहल इन स्ट्रक्चर फैट्स एंड वाइल। देखिए सिंपल लिपिड के अंदर क्या क्या आ रहा है, फैट और वाइल आ रहा है, जो नेचुरल फैट है। देखिए क्या क्या, दीज आर मोस्ट एबंडेंट फैट इन नेचर, ये मोस्ट एबंडेंट फैट इन नेचर होता है, विच आर फाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दे आर स्टोर्ड इन बॉडी इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है। कौन, जो फैट होता है वो। वैक्सेस दे आर नॉट एबंडेंट, ये एबंडेंट नहीं होता है। दे आर केमिकल स्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ये केमिकल स्टर होता है फैटी एसिड का, विथ हाइयर अल्कोहल और अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। इट ऑकर्स इन बी वैक्सेस, ये बी वैक्सेस में होता है। अब कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड क्या होता है, कंपाउंड लिपिड आर स्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, ये भी कंपाउंड जो स्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल के साथ, बट दे एडिशनली कंटेन सम अदर सबस्टांसेस, लेकिन ये कुछ अलग से ही कुछ सबस्टांस कंसिस्ट करता है। कौन, कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में कौन कौन आ रहा है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड पोजेज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंसिस्ट करता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और फॉस्फेट ग्रुप भी। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स हैव एडिशनल कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच टू फैटी एसिड, ये ग्लाइकोलिपिड होता है वो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से अटैच होता है। अब डेराइव्ड लिपिड क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज लिपिड विच आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज लिपिड, इस ग्रुप के अंदर वो लिपिड आते हैं जो ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड, जो सिंपल और कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से बनता है, एंड दे स्टिल रिटेन लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल में देखिए ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, ओलिक एसिड एंड ऑल फैट सोलुबल विटामिन ए, डी, एंड के आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। यानी ड्राइव लिपिड के अंदर जितने भी फैट सोलुबल विटामिन है सभी आ जाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड, देखिए नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पर फैटी एसिड को कैसे एक्सप्लेन किया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड को पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, सैचुरेटेड फैट हैव ऑल कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जो जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उसी को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। इसका फार्मूला है CnH2nOn। अनसैचुरेटेड होता है द फैटी एसिड हुज कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। देखिए सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा था, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है एंड हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द स्ट्रक्चर, और इसमें बहुत कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इस स्ट्रक्चर में। किस में, अनसैचुरेटेड में। अब पॉली अनसैचुरेटेड क्या होता है, दीज फैटी एसिड आर मेड अप ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, इसी को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड क्या होता है, दीज फैटी एसिड आर मेड अप ऑफ ओनली वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वैसा फैटी एसिड है जो इसके स्ट्रक्चर में ओनली एक डबल बॉन्ड होता है, उसी को हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अब वो नेचर के अकॉर्डिंग था। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर कौन कौन से फैटी एसिड है, प्लांट फैट और एनिमल फैट। प्लांट फैट जो प्लांट से ऑब्टेंड होता है और एनिमल फैट जो एनिमल से ऑब्टेंड होता है, यानी प्लांट दीज फैट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड दीज फैट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फैट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग था। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए एक विजुअल फैट होता है, दूसरा इनविजिबल फैट। विजुअल यानी जो दिखाई देता है, इनविजुअल जो नहीं दिखाई देता है। विजुअल में क्या क्या आएगा, इट इज़ दैट फैट विच कैन बी सीन विथ नेकेड आई, जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, एंड कैन बी इजिली डिराइव्ड आउट फ्रॉम फूड, जैसे कि बटर, घी, कुकिंग ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, ये सब में इजीली हम देखते भी हैं कि ये फैट है। और इनविजिबल क्या है, इट इज़ नॉट विजिबल पार्ट ऑफ फूड, कैन नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड आउट, जैसे कि फिर इसमें हम नहीं देख सकते हैं। फिश में देख सकते हैं कि मछली में कितना फैट दिख रहा है, मीट में देख सकते हैं नहीं। पोल्ट्री, मिल्क, नट्स, वाइल्ड सीरियल्स एंड पल्सेस, इस सब में हम नहीं देख सकते हैं। तो ये इनविजिबल फैट होता है, इसको हम इनटेक करने से हमको मिलता है।
ऑन द बेसिस ऑफ नीड। अब नीड के अकॉर्डिंग इसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो ज़रूरत है और नॉन इसेंशियल जो ज़रूरत नहीं है, यानी नीड जो है वो इसेंशियल और जो नीड नहीं है जिसकी वो नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल फैटी एसिड आर दोज विच बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ, सो दे मस्ट बी कंज्यूम्ड इन डाइट। वही बात है, इसेंशियल वो फैटी एसिड है जो बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन हम डाइट के थ्रू इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, उसी को हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। अब नॉन इसेंशियल फैटी वैसा फैटी एसिड है जो हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, इसको हमको बाहरी सप्लाई से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसी को हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। अब कैलोरी की वैल्यू देखिए, 1 ग्राम ऑफ फैट जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलता है। जब 1 ग्राम फैट बर्न होता है तब 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। अब सोर्सेस ऑफ फैट, क्या क्या सोर्स है फैट का? फर्स्ट है एनिमल फैट और वेजिटेबल, यानी 2 सोर्सेस से मेनली, एनिमल से मिल सकता है और वेजिटेबल, ये दोनों सोर्सेस से हम फैट माने कि रिसीव कर सकते हैं। एनिमल से यानी घी, बटर, मिल्क, एग और हैन, एग माने कि वही मुर्गी का अंडा। वेजिटेबल फैट, कोकोनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, आलमंड्स, नट्स इटीसी, ये वेजिटेबल से आता है, वेज से। तो ये सोर्सेस था किसका? फैट का। अब देखेंगे फंक्शन, क्या फंक्शन होता है यानी क्या कार्य होता है फैट का, यानी जब हम फैटी डाइट लेते हैं तो हमारे बॉडी में किस प्रकार काम करता है। टू प्रोवाइड एनर्जी, देखिए ये हमको, हमारे बॉडी को या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। टू स्टोरेज ऑफ फैट फॉर फ्यूचर यूज, इसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी करके रखता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, हमको इंजुरी से भी बचाता है। टू प्रोवाइड विटामिन एब्जॉर्प्शन, ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। टू मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन्स करता है, कौन? फैट। टू सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है उसके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। प्रोमोट्स नॉर्मल सेल ग्रोथ, और नॉर्मल सेल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी फंक्शन करता है, कौन? जो फैट होता है वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे किसके? फैट के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट ही जाइएगा। क्लासिफिकेशन और फंक्शन और सोर्सेस, ये तो रट जाना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। अब देखेंगे हम डाइजेशन, फैट का डाइजेशन कैसे होता है। ये नॉर्मली डाइजेशन हम बता दे रहे हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल टू एंड एब्जॉर्प्शन फॉर्म, यानी कि जो भी फैट हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उसका डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। फैट तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन स्टार्ट होता है कहाँ से? देखिए, जब हम फैट लेते हैं फूड माउथ में, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होती है, वो नेग्लिजिबल डाइजेशन ओनली ब्रेक डाउन कर सकती है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं करती है किसका? फैट का। लेकिन माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन फैट का नहीं होता है। अब स्टोमक में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, यहाँ भी नेग्लिजिबल डाइजेशन, यहाँ भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। जब एसिडिटी राइजेज होता है तो कोई वर्क नहीं कर सकता, इसलिए स्टोमक में भी नहीं डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है लीवर से, बाइल डक्ट के थ्रू, यहाँ इमल्सिफाइड फैट होता है ड्रॉपलेट्स, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज उसको मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो ट्राइग्लिसराइड रहता है फॉर्म में, उसी को मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से मोनोग्लिसराइड सिंपल फॉर्म हो गया, तो यही डाइजेशन हुआ। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन इज द पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द टिश्यू और ब्लड। द मेन एब्जॉर्प्शन साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा टोटल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टॉपिक था, और पूरा होल फैट का था। अगले वीडियो में हम पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पूछा जाता है, या फिर जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी पूछता है व्हाट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे फैट को।
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।